हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम एस क्लास सोसाइट। एम एस क्लास सोसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉक का एक नया टॉपिक, इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हम चेक करेंगे कि दो ऑटोमेटा आपस में इक्विवेलेंट कैसे होते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एनी टू ऑटोमेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ बोथ स्टेट एक्सेप्ट एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो ऑटोमेटा हैं, ए और बी, ए एंड बी, दो ऑटोमेटा हैं, वो सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे तो दोनों क्या कहलाएंगे, आपके पास इक्विवेलेंट कहलाएंगे दोनों। इनकी कुछ कंडीशन है वो देखेंगे हम कि क्या क्या कंडीशंस हैं, कि आपके इक्विवेलेंट्स के लिए क्या क्या मस्ट बी नेसेसरी। द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द बोथ ऑटोमेशन मस्ट बी सेम। दो हमारे पास ऑटोमेटा लिए हमने, उनकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हमारे पास दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब पहले में मान लो फर्स्ट ए एंड बी, दो ऑटोमेटा है, इसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट एक है तो इसमें भी एक ही होनी चाहिए। इसमें हमारे पास फाइनल स्टेट मान लो दो है तो इसमें भी फाइनल स्टेट कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है एवरी पेयर ऑफ द स्टेट चूजन इज फ्रॉम ए डिफरेंट ऑटोमेशन ओनली। यदि हम इनका ट्रांजिशन करेंगे तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ पेयर होगा हमने उसको चूज करना है, वो हमने क्या करना है, दोनों को डिफरेंट से ऑटोमेशन से चूज करना है। मान लो इनिशियल स्टेट हमारे पास Q1 और Q2, दूसरे ऑटोमेटा की स्टेट है हमारे पास Q2। तो हम इसमें ट्रांजिशन करेंगे इनपुट अल्फ़ाबेट्स पे, ए पे या बी पे, तो हम डिफरेंट दोनों को अलग अलग ऑटोमेशन से चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कि स्टेप क्या होंगे आइडेंटिफाई करने के इक्विवेलेंस की, ऑटोमेशन इक्विवेलेंस हैं या नहीं है। तो हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा फॉर एनी पेयर ऑफ द स्टेट, दो स्टेट है हमारे पास Qi और Qj, द ट्रांजिशन फॉर द इनपुट ए जो इनपुट सिंबल है हमारे पास इज डिफाइंड एज Qa एंड Qb, वेयर Qia बिलोंग्स टू Qa एंड Qja बिलोंग टू Qb। दैट मीन्स Qa हमारे पास ए ऑटोमेटा की स्टेट रहेगी, Qb हमारे पास बी ऑटोमेटा की स्टेट रहेगी। तो हमने इनपुट अल्फ़ाबेट्स ऐसे चूज करने हैं कि हमारे पास दोनों, पहली जो स्टेट रहेगी वो इन्फॉर्मेट अल्फ़ाबेट की आपके पास फर्स्ट ऑटोमेटा से बिलोंग करनी चाहिए, दूसरी स्टेट रहेगी वो हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए सेकंड ऑटोमेटा से बिलोंग करनी चाहिए। अब हमने चेक करना है द टू ऑटोमेशन आर नॉट इक्वलेंट, ये दोनों इक्वलेंट नहीं होंगे फॉर ए पेयर ऑफ द स्टेट Qa और Qb। यदि आपके पास Qa और Qb आपकी दोनों, एक तो है इंटरमीडिएट स्टेट और दूसरी आपके पास कोई भी अदर फाइनल स्टेट है, तो क्या नहीं होंगे आपके पास, ये इक्विवेलेंस नहीं होंगे, दोनों ऑटोमेटा इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो एक एग्जांपल से देखेंगे अच्छे से कि आपके पास ये जो पहला स्टेप है ये कैसे हम अप्लाई करना है। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो ये है इफ़ इनिशियल स्टेट इज द फाइनल स्टेट ऑफ द वन ऑटोमेशन। यदि हमारे पास इनिशियल स्टेट है पहले ऑटोमेटा की और वो फाइनल स्टेट है, ठीक है, तो सेकंड ऑटोमेटा में भी ऐसा ही होना चाहिए। सेकंड ऑटोमेशन ऑल्सो इनिशियल स्टेट मस्ट बी द फाइनल स्टेट फॉर देम टू बी इक्विवेलेंट। मतलब दोनों ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास यदि एक Q1 आपके पास फाइनल स्टेट भी है और ये इनिशियल भी है, किसके लिए, ए ऑटोमेटा के लिए, तो ऐसे हमारे पास जो बी ऑटोमेटा की जो भी इनिशियल स्टेट होगी, मतलब मान लो Q2 इनिशियल स्टेट है और वो फाइनल स्टेट भी होनी चाहिए बी ऑटोमेटा के लिए। ये हम देखेंगे अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये दो ऑटोमेटा ले लिए हमने, ए और बी। देखो इसमें जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है दिस वन Q1, इसकी इनिशियल स्टेट है Q4। यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट्स दोनों के लिए क्या रहेंगे, C एंड D। तो हम इस पर चेक करेंगे कि क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारे दो स्टेप हमने दिए थे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, कि ये इम्प्लीमेंट करने के बाद हम चेक करेंगे कि बोथ आर द इक्विवेलेंट और नॉट। तो हमारे पास बी जो है, बी ऑटोमेटा ये रहेगा जो गिवन है और ए ऑटोमेटा ये रहेगा जो गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। देखो ये एग्जाम्पल हमारे पास, इनमें हमने जो स्टेट लिखनी है वो कैसे लिखनी है देखते हैं। तो स्टेप हमारा जो फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट, इनपुट हमारी क्या रहेंगी, सी एंड डी, दोनों के लिए इनपुट क्या रहेंगी, सी और डी। ठीक है, इनपुट अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे पास उसको ले लो, ये क्या है हमारे पास, सी और डी। क्लियर। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास क्या लगाना है, इनिशियल स्टेट। देखो इनकी पहले वाले की इनिशियल स्टेट क्या है Q1, दूसरे वाले की इनिशियल स्टेट क्या है Q4, और ये दोनों फाइनल है।
ये दोनों स्टेट क्या है आपके पास फाइनल। तो हम इसको इनपुट अल्फ़ाबेट सी के ऊपर ट्रांजिट करेंगे और डी के ऊपर ट्रांजिट करेंगे। चेक करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेट है हमारे पास ये हमारी ए ऑटोमेटा से बिलोंग करती है, ये जो है ये हमारी बी ऑटोमेटा से बिलोंग करनी है। तो हमने जो ट्रांजिशन पढ़ना है वो पढ़ना है Q1 का सी के ऊपर क्या स्टेट आती है। चेक करो Q1 का सी के ऊपर, तो Q1 की सी के ऊपर आपके पास Q1 आ गई, दिस वन Q1। ऐसे हमने चेक करना है आपकी जो स्टेट है Q4 की, वो सी के ऊपर क्या आती है, Q4 देखो दिस वन, तो ये हमारे पास क्या है Q4। क्लियर। अभी चेक करना है कि ये देखो दोनों स्टेट कैसी हैं, ये आपकी दोनों फाइनल है या इंटरमीडिएट स्टेट है। ये दोनों फाइनल स्टेट हैं, तो ये आपकी फाइनल स्टेट, ये भी आपकी फाइनल स्टेट। तो हमारा फर्स्ट जो रूल था वो ओबे हो गया। अब हमने चेक करना डी के ऊपर, दोनों का Q1 का डी के ऊपर चेक करो। Q1 आपके पास डी पे दिस वन ट्रांजिट कहाँ कर रही है, सेकंड पे। तो यहाँ पे क्या स्टेट ऑफ कॉम्बिनेशन आएगा, Q2। यहाँ पे देखो Q4 डी पे कहाँ स्टेट कर रही है, Q5 पे, Q5। तो देखो ये जो Q2 है ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, Q5 है ये भी आपकी कैसी स्टेट है, इंटरमीडिएट। मतलब देखो रूल फर्स्ट क्या कहता है कि आपके पास जब भी एक ट्रांजिशन करेंगे हम पेयर ऑफ स्टेट के लिए, तो या तो आपके पास दोनों फाइनल स्टेट आनी चाहिए या दोनों आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यदि एक फाइनल स्टेट आ गई और दूसरी इंटरमीडिएट स्टेट आ गई तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, वहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे और जो रिजल्ट रहेगा हमारा वो नॉट इक्विवेलेंट आएगा। तो ये पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चेक करते हैं नई स्टेट के लिए। देखो Q1 Q4 था, यहाँ पे आया। अब हमारे पास नई स्टेट आ गई Q2 Q5, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगी Q2 Q5। क्लियर। अब ऐसे ही चेक करना आपने सी के लिए, Q2 Q5 सी के लिए देखो कहाँ पे जा रही है, Q3 पे। और ये आपके पास Q5 ये आपके पास सी के लिए कहाँ जा रहा है, Q5 सी के लिए जा रहा है आपके पास Q6 के अंदर। क्लियर। तो दोनों स्टेट चेक करो, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट, दिस इज ऑल्सो द इंटरमीडिएट स्टेट। अब हमने चेक करना डी के लिए, किसके लिए चेक करना, डी। देखो फर्स्ट जो स्टेट है वो बिलोंग कर रही है ए ऑटोमेटा से, सेकंड जो स्टेट है वो हमारी बिलोंग कर रही है बी ऑटोमेटा से। तो हमने क्या करना है, ट्रांजिशन करना है पहला Q2 का डी के ऊपर, फिर हमने करना है Q5 का डी के ऊपर। तो ये फॉर फर्स्ट ऑटोमेटा और Q5 क्या है आपके पास, सेकंड ऑटोमेटा। तो यहाँ पे हम स्टेट ऑफ ट्रांजिशन देखते हैं क्या आएगा। Q2 को जब डी पे ट्रांजिट करेंगे पहला ऑटोमेटा के लिए, Q2 को डी पे, तो हमारे पास क्या स्टेट आएगी, Q1। क्लियर। Q5 को हम डी पे ट्रांजिशन करेंगे सेकंड ऑटोमेटा के लिए, क्या स्टेट आएगी, Q4। इनको चेक करो, दीज आर द फाइनल स्टेट, दीज आर द ऑल्सो फाइनल स्टेट। देखो दोनों फाइनल स्टेट आ रही है या दोनों इंटरमीडिएट स्टेट आ रही है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओबे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखो नई स्टेट कौन सी आ गई है, दिस वन Q3 एंड Q6। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं Q3 Q6। इनपुट अल्फ़ाबेट्स किसके लिए चेक करना है, सी के लिए, और एक किसके लिए करना हमने चेक, डी के लिए। फर्स्ट देखो आपके पास जो ये स्टेट है ये बिलोंग कर रही है ए ऑटोमेटा से, ये स्टेट है ये किसके लिए बिलोंग कर रही है, बी ऑटोमेटा से। तो हम क्या करेंगे, Q3 को पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे सी के लिए। एक स्टेट है ना, तो एक स्टेट है, Q3 को सी पे चेक करो तो क्या इनपुट आएगी आपके पास, आउटपुट आएगी Q2। देखो Q जो 3 है आपके पास ये है, और ये सी पे कहाँ जा रही है, ट्रांजिट कर रही है Q2 पे। ऐसे हमने क्या करना है, Q3 को सी पे चेक करना है, कौन से के लिए, बी की स्टेट कौन सी, Q6 को हमने चेक करना है बी ऑटोमेटा में सी के लिए। तो Q6 हमारे पास ये है, और ये बी जो आपके पास सी स्टेट है दिस वन, और ये आपके पास जा रही है Q7 पे। तो ये आपके पास देखो दोनों स्टेट कौन सी बन गई, ये भी कैसी है, इंटरमीडिएट स्टेट, और ये भी कैसी है, इंटरमीडिएट स्टेट। अब हम चेक करेंगे दोनों को डी के लिए। दोनों को जब डी के लिए चेक करेंगे, देखो Q3 जब आपको डी इनपुट दोगे ए ऑटोमेटा में, तो वापस किस स्टेट पे आ रही है, Q3 पे। आपने Q6 को बी ऑटोमेटा में डी इनपुट दिया तो किस स्टेट पे आ रही है, Q6 पे। क्लियर। तो ये देखो आपके पास ये भी आपके पास कौन सी है, इंटरमीडिएट स्टेट, और ये भी कौन सी आपकी, इंटरमीडिएट स्टेट। अब चेक करो नई स्टेट कौन सी आ गई आपके पास, Q2 Q7, यहाँ पे सॉरी Q7 है ये सेकंड के लिए ना, Q7। तो ये कौन सी आ गई आपके पास, नई, ये तो हो चुकी। तो अब इसको चेक करेंगे Q2 Q7, ठीक है। ये वापस से ए के लिए, ये बी के लिए, सी पे चेक करो, यहाँ पे कौन सी स्टेट आएगी, Q2 को जब आप सी इनपुट दोगे ए ऑटोमेटा में तो क्या आउटपुट आएगी, Q2 को आपने क्या देना, सी इनपुट देना है,
Q2 को आपने C दिया तो कौन सी स्टेट आ गई, Q3, दिस वन इज Q3। ऐसे ही हमारे पास Q2 को Q7 को B ऑटोमेटा में आप C इनपुट दोगे, Q7 को आपने देना है, Q7 को C इनपुट क्या आएगी आपके पास आउटपुट, Q6 आ गई। ऐसे ही किसके लिए चेक करना हमने, D के लिए, D के लिए चेक करो, Q2 को D दोगे आप A ऑटोमेटा में, Q2 को D A ऑटोमेटा में कौन सी आएगी, Q1। ऐसे हमारे पास देखो Q7 को अब D देना है अपने B ऑटोमेटा में, D देना अपने B ऑटोमेटा में, तो क्या आई, Q4। अब चेक करो, देखो ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये भी इंटरमीडिएट स्टेट है, ये आपकी कौन सी स्टेट है, फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है, तो ये भी आपका रूल क्या हो गया, ओबे हो गया। इसका मतलब सारी की सारी स्टेट कवर हो गई ना, तो दिस वन इज ऑल्सो पास, दिस वन इज ऑल्सो पास, सो दीज आर द इक्विवेलेंस। ये क्या हो जाएंगे आपके पास, दो A एंड B आर इक्विवेलेंस ऑटोमेटा, ये क्या करेंगे, सेम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइटी। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए।